बच्चों, आपका पहला लेसन है, यानी पहला सबक जहाने उर्दू में से जो आपकी किताब है जहाने उर्दू, जिसको हमने आप लोगों को दिखाया था कि आप लोगों को नए सेशन से ये किताब दी जाएगी। जब साल का शुरुआत होगी, साल का आगाज़ होगा, तो आपको ये जहाने उर्दू दी जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, सारे चैप्टर को 1 बाय 1 करके आप लोगों को दिखवाया था कि आप देख लीजिए कि आपके लिए किताब कितना बेहतर है, और बेहतर है भी। ये जहाने उर्दू, इसका सबक नंबर 1 दुआ है। ये दुआ सबक नंबर 1 है। ये दुआ के अंदर सबसे पहले है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जितने भी लेखक हैं, किताब लिखने वाले हैं, वो अपनी किताब को दुआ से या प्रार्थना से शुरू करते हैं, शुभ अल्फाज से वो शुरू करते हैं। तो ये जहाने उर्दू भी ज़फ़र सईद साहब ने जो शुरुआत की है अपनी किताब की, वो एक दुआ से की है, जिस दुआ का नाम है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिस शायर का खालिक, जिस शेर को लिखने वाला अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल का ये बहुत मशहूर दुआ है, जो अक्सर मदरसों में, अक्सर स्कूलों में भी इस दुआ को प्रार्थना के तौर पर, दुआ के तौर पर ईश्वर से, अल्लाह से, इसके अंदर इस अल्फाज के ज़रिए से कुछ मांगा जाता है। इल्म के अंदर बढ़ोतरी हो, इल्म के अंदर अपने आप को साबित कदम रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो इस शेर के अंदर है, जिसको अल्लामा इकबाल ने पूरे शेर के अंदर कहा है। इसके अंदर 6 मिसरे हैं। 6 मिसरे में से मैंने आपके सामने 3 मिसरा यानी 3 लाइन लिखा है। 3 लाइनें। नंबर 1, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये एक लाइन हो गया। ये दूसरा लाइन है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। और इसके अंदर ये तीसरा मिसरा है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इसके अंदर पूरे शेर के अंदर, पूरे नज़म के अंदर, पूरी दुआ के अंदर अल्लामा इकबाल ने 6 लाइन लिखी है, 6 अशार उन्होंने लिखा है, तब अपनी नज़म को मुकम्मल किया, जिसमें से मैंने आपके सामने 3 लाइन को रखा है। ये दुआ है, ये आपका पहला सबक है, जो आपको समझने हैं, आपको लिखने हैं, और आपको ये दुआ के तौर पर याद भी करने हैं। जो आपके सामने बोर्ड पे ये लिखे हुए हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सब जानते हैं लब होंठ को कहते हैं, जो हम अल्फाज निकालते समय हमारे होंठ खुलते हैं, उसे लब कहते, होंठ कहते हैं। तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यानी तमन्ना कहते हैं दिल की आरज़ू को, दिल की ख्वाहिश को, चाहत को, और हमारे दिल के अंदर जो भी बात है, जो भी आरज़ुएं हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, उन तमाम तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, चाहत को हम तमन्ना कहते हैं। तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यानी मेरे दिल के अंदर जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, वो आरज़ू है, वो मेरे लब पे तमन्ना के जरिए से, वो तमन्ना की शक्ल में हमारे सामने जाहिर होती है। तो ये आपके पहले लाइन का मतलब ये हुआ कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इस दुआ से अल्लामा इकबाल ने कहा है, अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं इस दुआ के जरिए से कि जिसको हम दुआ के तौर पर अगर हम पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह ताला से, ईश्वर
ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे, जो हमारे दिल के अंदर जो चाहत है, हमारे दिल के अंदर वो आरज़ू है, वो आरज़ू और चाहत ख्वाहिश क्या है? वो चाहत और ख्वाहिश यह है, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ए अल्लाह, मेरी जो जिंदगी है वो आफताब और महताब की तरह, सूरज की तरह, शम्मा की तरह चमकने वाला बना दे कि अगर मैं कहीं हूँ तो हम अलग थलग हम दिखाई दे, हमारे अंदर वो काबिलियत पैदा हो जाए, हमारे अंदर वो हुनर, वो इल्म और हमारे अंदर वो क्या कहते हैं सलाहियत और नॉलेज पैदा हो जाए, जिस तरीके से हम बहुत सारे लोगों के अंदर भी हम अलग थलग दिखाई दे। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के अंदर शम्मा अलग ही तरीके से दिखाई देती है, उसी तरीके से हम अल्लाह हमारे अंदर वो चीज़ पैदा कर दे, वो हुनर, वो सलाहियत, वो नॉलेज हमको दे दे, वो जानकारी दे दे, जिसके ज़रिए से हम अलग थलग और लोगों में मुमताज़ नजर आए। तो इन दुआ के जरिए से अल्लामा इकबाल ने यही कहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश है वो हमारे ज़बान पे आ जाती है, और हम हाथ उठाकर हो या जैसे भी हो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और दुआ मांगते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूसरा मिसरा है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इसका भी मतलब उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, वो ये है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यानी मैं वो इल्म हासिल करूं, मेरे अंदर वो ख्वाहिश, वो चाहत, वो इल्म की बू नजर आए, जिसके वजह से हमारे इर्द गिर्द में वो जो जहालत है, जो अंधेरा है, हम अपने इल्म के जरिए से यानी मेरे हुनर के जरिए से उन जगहों को मैं क्या कर दूं, उजाला कर दूं। जहाँ अंधेरा है, जहाँ इल्म की दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, उस जगह को जाकर हम क्या करें, हम इल्म हासिल करें, हम जानकारी हासिल करें, और जानकारी हासिल करने के बाद हम क्या करें, हम जाकर वहाँ इल्म हासिल करके उस जगह जहाँ अंधेरा है उस जगह को हम रोशन कर दें, उस जगह को हम रोशनी से भर दें। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। जहाँ जहाँ भी हम जाए, जहाँ जहाँ भी इल्म का नामो निशान नहीं है, जहाँ इल्म की बू नहीं आ रही है, मैं मेहनत करके लगन से कोशिश करके हम इल्म को हासिल करके उस जगह को जाकर हम रोशन करें, ताबनाक करें, उस जगह को हम चमकाएं। और आपको इसके अंदर तीसरा मिसरा है जो हमको आपको समझाना है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यानी मेरी वजह से मेरे वतन, वतन जानते हैं ये वतन किसको कहते हैं, वतन कहते हैं देश को। वतन क्या कहते हैं, देश। जो हमारे क्या है, हिंदुस्तान, ये हमारा वतन है, हिंदुस्तान ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, ये भारत। ये हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, कैसे हो, किस तरीके से हो। जीनत के मतलब आता है रौनक, जीनत के मतलब आता है अच्छा, जीनत के माना आता है बेहतरीन तरीके से किसी चीज को सजा देने का। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जीनत के माना एक और भी आता है जो आपके किताब के अंदर इसको जिक्र किया है अल्लामा इकबाल ने। जीनत के तौर पर आराइश यानी चमकने वाली चीज, यानी वो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत, यानी मेरी वजह से मैं वो इल्म हासिल करूं, मेरे अंदर वो सलाहियत पैदा हो जिसके वजह से मैं वतन के लिए जीनत बनूं, मैं वतन के लिए एक ऐसा काम करने वाला बनूं जो मेरे वतन के लिए वो इल्म काम आए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, यानी मैं अपने हिंदुस्तान के लिए वो काम करूं, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश भारत के लिए मैं वो उस तरीके का काम करूं जिस तरीके से फूल होती है, जिस तरीके से फूल से होती है चमन की जीनत। ये चमन कहते हैं बागीचा को, ये बागीचा है जिसको फुलवारी कहते हैं हम अपनी ज़बान में। ये फुलवारी कब अच्छा लगता है, जब इसके अंदर फूल होते हैं, और जितने अच्छे फूल होंगे, जितने तरह तरह के उसके अंदर फूल होते हैं, उसी तरीके से उस बाग की नुमाइश, उस बाग की आराइश, उस बाग की खुशनुमाई और उस बाग को लोग देखने के लिए और देखने में भी वो
वो बाग, वो बागीचा बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मेरे अंदर भी वो हुनर, तरह तरह की जानकारियां, तरह तरह की सलाहियत, तरह तरह की नॉलेज हमारे अंदर मौजूद होगा, तो हम भी अपने वतन के लिए बेहतर काम कर सकेंगे और अपने वतन को बेहतर एक सबूत पेश कर सकेंगे जो हमने कोशिश की हिम्मत करके, जिद्दोजहद करके हमने हासिल किया है। तो आपकी तीसरे लाइन में यही माना मतलब हुआ, कहो मेरे वतन से, हो मेरे दम से, यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हम अपने इल्म से वतन को ऐसे ही आराइश, ऐसे ही फायदा पहुंचाए जिस तरीके से चमन के अंदर फूल होते हैं और वो फूल चमन को चमकदार बना देता है, खुशबूदार बना देता है। इसी तरीके से हम भी अपने देश को काम आए इल्म हासिल करके अल्लामा इकबाल के 3 लाइन के अंदर कहने का यही मतलब है। और फिर आपके अंदर इस लाइन से 3 लाइन और बच गए तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बताया जाएगा।